हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है राधा पटेल। मेरे चैनल स्किल विद राधा पटेल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आई बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। आज हम सोचेंगे कि क्या स्किल पैसा में इंग्लिश आना ज़रूरी है। इस इंग्लिश आने से मुझे सफलता मिल सकती है कि नहीं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मुझे स्किल पैसा में सफलता नहीं मिलेगी, मुझे सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। ये सही कहीं ना कहीं सवाल किसी न किसी रूप में आपके मन में आते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हज़ारों लोग बिना इंग्लिश के भी स्किल पैसा में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक ज़रूर देखिए। आपके अंदर इंग्लिश नहीं सीखने की इच्छा ज़रूरी होती है। दोस्तों, एक बात समझिए, स्किल पैसा में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है। स्किल पैसा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको स्किल सिखाई जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आप सीखें और आगे बढ़े। आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आप भी इसमें कोर्स, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसने अपना सीखना स्टार्ट किया, मगर वो सीखता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति, उसे सिर्फ हिंदी आती है, अच्छी हिंदी आती है, लेकिन वो उसको सीखता है, प्रैक्टिस करता है, एक्शन लेता है, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो आप ही बताइए, तो कौन आगे बढ़ेगा, सीखने वाला कि जिसको इंग्लिश आती है। इसी तरह से सीखने वाले व्यक्ति के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव थिंक होता है कि मुझे सीखना है। सच कहें तो इंग्लिश ना आने का भी नुकसान होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इंग्लिश में हमको जल्दी समझ में आने लगता है, लेकिन हमसे इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ वीडियो और मेटल्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, ये आई टूल्स हो गए और चैट जीटीपी जैसे फंक्शंस होने के ऐप होने की वजह से आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। बहुत सी हाउसवाइफ ये सोचती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं घर पे रहती हूँ, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, तो मैं कैसे स्किल सीखूँगी। पर स्किल पैसा में ऐसा नहीं है। आप एक हाउसवाइफ हैं, आपसे इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आप सीख सकती हैं। नई स्किल के साथ अपनी एक पहचान बना सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। स्टार्टिंग में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, उसे सीखने में टाइम लगता है। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, वर्ड समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे चैट जीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह कुछ ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप उसके साथ सीख सकती हैं और स्किल सीख कर आएंगे। स्किल पैसा में भी आपके अंदर ये आदतें होना चाहिए। रोज़ आप थोड़ा सीखिए, प्रैक्टिस करिए, नोट बनाइए, उस नोट को रोज़ अपनी याद कीजिए कि हाँ, मैंने क्या सीखा है, क्या लिखा है, उसकी प्रैक्टिस करिए। लगातार आदत बनाइए कि मैं प्रैक्टिस करूँगी, और जो नहीं बन रहा है उसे पूछने में शर्माइए मत। आपके अंदर अगर ये आदत रहेंगी तो आपको इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक सीखने की हुनर है। स्किल पैसा में वर्क करने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। चाहे आपसे इंग्लिश बने तो भी ठीक है, और सबसे बड़ी गलती होती है कि बहुत सी हाउसवाइफ हो गई, स्टूडेंट हो गई, उनके माइंड में ये रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, पहले मैं इंग्लिश सीखूंगी, उसके बाद मैं स्किल स्टार्ट करूँगी। पर सीखने में भी टाइम लगता है। आप इंग्लिश सीखने में आपके सालों निकल जाएंगे, पर स्किल पैसा में ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा, फिर आप भी धीरे धीरे इंग्लिश सीख सकती हैं, क्योंकि आप ट्रांसलेट करेंगी तो आपकी सफलता। लोग के अंदर कोई भी गलतियाँ नहीं होती, वो परफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी रखते हैं, सीखते हैं, उनसे भी गलतियां रहती हैं, वो सुधारते हैं, उन पे सुधार करते हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं उन्हें सुधारूंगा, सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसी कंसिस्टेंसी के साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जब भी तो वो सफलता पाते हैं। शुरुआत में भी उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो हार नहीं। सफलता के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं होती है। सफलता के लिए आपके अंदर एक सीखने का हुनर, मेहनत और लगन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाखों लोगों के अंदर
ऐसा होता है कि उनसे इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी वो सफलता की कुंजी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सीखने का हुनर होता है। स्किल सीख कर वो अपनी एक पहचान बना रहे हैं। स्किल पैसा में आपको इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सुधार आएगी और धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। इंग्लिश आना भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ आप सीखिए। हिंदी के साथ भी आप स्किल के साथ काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी मैं स्किल सीख सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, आपके लिए माना है कि हाँ, सिर्फ सीखना ही सबसे बेहतर उपाय होता है, सीखना ही बेस्ट होता है, तो कमेंट में यस लिखिए कि मेरे अंदर सीखने की इच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।